अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। भाई साहब, आप सबको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको एक फॉरिजन प्लेयरों की लिस्ट बताई थी। उसके बाद भी भाई साहब अब बड़े बड़े प्लेयर जो है वो साइन अप करना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि अभी कौन से प्लेयरों ने जो है वो मजीद साइन अप कर लिया है। और पाकिस्तान सुपर लीग में जहां पर क्रिकेट फैंस काफी गुस्सा हो रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा था कि भाई डी कॉक आएगा, इसमें आखिरकार गलती किसकी है? इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कसूरवार है या फिर प्लेयर आना नहीं चाह रहे? इसके हवाले से भी मैं आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आखिर क्यों नहीं पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े खिलाड़ी आकर खेलना चाहते। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई साहब आप फटाफट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की भाई साहब आराम से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई तमाम पीएसएल की न्यूज जो है वो आप तक पहुंचाता रहता है। सबसे पहले भाई साहब बात कर लेते हैं, आज मैंने आप सबको जो है वो एक 20 प्लेयरों की प्लेटिनियम कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन बताई थी कि इन्होंने ना कर लिया, लेकिन वो कुछ बड़े प्लेयर नहीं थे। उनमें एक आदि बड़े प्लेयर थे, शाकिब उल हसन, रायली रूसो और भी दो चार थे। लेकिन उसके बाद जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी अब फाइनली जो है वो साइन अप कर लिया है, ड्राफ्टिंग के लिए आ चुके हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। एक बड़ा नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज, भले ही अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनकी क्रिकेट जो है वो मैं समझता हूं कि एक लेवल अलग है रहमानुल्लाह गुरबाज का खेलने का। इसके अलावा जेमी निशम ने भी भाई साहब साइन अप कर लिया है पीएसएल साल सन 2024 की ड्राफ्टिंग के लिए। जेमी निशम भाई साहब आप सबको पता है क्या परफॉर्मेंस है जेमी निशम की, वो सबने देखी है, हमने भी देखी है। अब जो जान लेते हैं कि यार जो साइन अप कर रहे हैं बड़े प्लेयर आखिर गए कहाँ हैं, आना नहीं चाह रहे, गलती किसकी है आखिरकार? देखो, जब पीएसएल का सीजन स्टार्ट हुआ था तो तब दुबई में हुआ था, वहां बड़े बड़े प्लेयर आए। हम ये नहीं कहते कि यार पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर नहीं आते, भाई आ चुके हैं बड़े प्लेयर। इसलिए जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार पाकिस्तान सुपर लीग ऐसे है वैसे, जो पीएसएल को छोड़ते हैं और प्लेयर वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े प्लेयर भी इसके अंदर मौजूद हैं, खेल के गए। मैं आपको याद दिला देता हूँ, दुबई में टूर्नामेंट हो रहा था पीएसएल, यही पीएसएल था, एबी डिविलियर भी आया कि क्रिस गेल भी खेल कर गया, दुनिया का टॉप तरीन खिलाड़ी, जिसको अगर मैं समझूं कि एक टाइम पे अगर जिस लीग में नहीं होता था क्रिस गेल जैसा खिलाड़ी, उसको लीग ही नहीं मानी जाती थी, वो पीएसएल खेल कर चला गया, वो तो पाकिस्तान भी आकर चला गया। इसके अलावा आंड्रे रसल जैसा प्लेयर भाई साहब पीएसएल खेल चुका है, केरन पोलार्ड जैसा प्लेयर पीएसएल खेल चुका है, आईपीएल भी आखिरकार यही लोग खेलते हैं ना। डेविड वार्नर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, क्विंटन डी कॉक नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। देखो, बाज़ाहिर तौर पर मैं सीधी बात करूंगा, क्रिकेट अब बढ़ चुकी है, क्रिकेट एक नहीं है मेरे भाई। अब के हम कहूँ के इंडियन प्रीमियर लीग है और पाकिस्तान सुपर लीग है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, बस यही 3 लीगें और श्रीलंकन क्रिकेट लीग है, नहीं भाई। क्रिकेट अब ऊपर जैसे जाती जा रही है, प्लेयर्स कम क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जैसे T10 की तरफ प्लेयर ध्यान दे के खड़े हुए। क्या छोटा फॉर्मेट होता है, टाइम भी नहीं लगता, पैसे भी ज्यादा मिल जाते हैं खेलने के ऊपर, दुबई में जाकर खेलनी पड़ती है, अबू धाबी में, उसके ऊपर क्रिकेटर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो साइन अप फटाफट मार जाते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट नहीं है ना, छोटा सा फॉर्मेट है, तभी भाई सब चले जाते हैं वो। लेकिन बाज़ाहिर तौर पर देखें तो बड़ी लीग्स में अब पीएसएल का हाल भी ऐसे ही है, आईपीएल का हाल भी कुछ इसी तरीके से, वहां भी कोई बड़े प्लेयर नहीं, बेन स्टोक नहीं मना कर दिया। लेकिन यहां पर अगर मैं गलती किसी की मानूं, आप या माने ना माने, लेकिन जो मैं गलती यहां पर निकालूंगा वो है हमारी मैनेजमेंट की, जो पीएसएल की मैनेजमेंट होती है, जो पीएसएल की कारनामा समझा रही है, जो बाहर से प्लेयरों को लेके आती है। उनको चाहिए था कि डेविड वार्नर से रब्ता करते, जोस बटलर से रब्ता करते, बेन स्टोक से रब्ता कर ले, मिचेल स्टार्क से रब्ता करते, मैक्सवेल से रब्ता करते, तो यार मैं समझ तो क्विंटन डी कॉक से आप रब्ता करते। आपको अगर बड़े प्लेयर, क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि बड़े प्लेयर आए, टॉप प्लेयर, उनकी दिल की बात ये है कि पाकिस्तान में आकर टॉप प्लेयर खेलें, परफॉर्मेंस दिखाएं, हम देखें। लेकिन बाज़ाहिर तौर पे हर दफा जब भी पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट होता है छोटे प्लेयर आते हैं, लेकिन छोटे प्लेयर भी आते हैं ना तो वो पाकिस्तान सुपर लीग में आके बड़े प्लेयर बन जाते हैं। हैरी ब्रोक पिछले साल पीएसएल के अंदर खेला था, आप सबको याद होगा, उसको कोई भी, मैं समझता हूँ कि उसको अपनी टीम में भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जब वो पाकिस्तान सुपर लीग खेला तो यहाँ पर जब उसने परफॉर्मेंस दी तो भाई साहब वो चला गया आईपीएल के अंदर, अच्छी खासी रकम में बिका था। इसके अलावा 2-4 और ऐसे प्लेयर थे जिनको अपनी टीम सर्व नहीं कर रही थी, नेशनल टीम, वो जब पीएसएल खेले तो पीएसएल से आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने देखा, उन्होंने वहां परफॉर्मेंस दिए, इसी के चलते वो वहां पर ले गए। सीधी बात करूंगा, पाकिस्तान सुपर लीग में भले ही छोटे खिलाड़ी आ रहे हो, लेकिन परफॉर्मेंसेस टॉप की हैं, निकलती हैं, हर साल निकलती हैं। आज भी मैंने आप सबको जैसे बताया, रायली रूसू है, इसके अंदर रहमानुल्लाह गुरबाज, जेमी निशम और क्या बोलते हैं अपना तबरेज शमसी ने भी भाई साहब साइन अप किया है, हजरतुल्लाह जज़ाई ने भी साइन अप कर लिया। ये प्लेयर क्या कम है? अब आप और कौन से प्लेयर चाहते हो?
इसके अलावा संदीप लेमिचन, कुशाल मेंडिस, डेविड विले, डेविड मलान, ब्रेंडन किंग, इसके अलावा ओडियन स्मिथ, इसके अलावा भाई साहब नूर अहमद, भनुका राजा पक्सा, दसुन शनाका, लोकवुड, रसी टोपले, इन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर अपने आप को साइन अप कराया। अब आप लोग ये समझते हो कि यार शायद ये छोटे प्लेयर कम में, तो भाई आप ये ना समझें, अभी भी और मजीद प्लेयर भी अभी साइन अप करेंगे। क्या पता 2-4 दिन तक बड़े बड़े प्लेयर भी साइन अप कर जाएं, जैसे आज जेमी निशम ने किया, कल ट्रेंट बोल्ट भी कर सकते हैं, परसों वार्नर भी कर सकता है, तरसू भाई साहब आपका क्विकन डिकॉक भी कर सकता है। इसलिए भाई दिल को बड़ा करें, जहां पर रसी वैन डर डूसन आ चुका है तो भाई बाकी भी साइन अप कर जाएंगे, लेकिन हौसले से। कुछ लोग बना रहे हैं वीडियो के भाई ये पता नहीं क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग कोई आता नहीं है। भाई आने को आए, लेकिन अब जो खिलाड़ी हैं लीग्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, खिलाड़ियों को खुद ही पकड़ना पड़ता है कि भाई आप आकर खेलो, या फिर शायद हम खिलाड़ियों को पकड़े, जो पीएसएल की मैनेजमेंट है वो खिलाड़ियों को जबरदस्ती पकड़े जो बड़े बड़े डेविड वार्नर जैसे, इसके अलावा क्विकन डिकॉक जैसे, लुंगी नगीडी भी इसके अंदर शामिल है, वो आएंगे लुंगी नगीडी भी, क्या कम है क्या वो प्लेयर भाई साहब, और भी बड़े बड़े नाम है वो भी आने को तैयार है। लेकिन बात ये है कि अब लीग्स का जो उठाव चढ़ाव बढ़ गया है, T10, IPL, BBL, श्रीलंकन लीग, बिग बैश, कितनी लीग्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर चाहिए जो संभाल रही है मैनेजमेंट बैठी हुई है पीएसएल की, उनको चाहिए कि बड़े बड़े प्लेयरों से खुद राब्ता करे, उनको पकड़ के लाए। क्रिकेट बढ़ गई है, कोई भी नहीं चाहता कि भाई मैं जाकर वहां खेलूं, वहां जाकर, बस जहां से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो वहां जाकर खेल जाते हैं। साउथ अफ्रीका की लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजों को बाहर भी भेज दिया है, कितनी कंट्रीज सर्व कर रही हैं उनकी फ्रेंचाइजीज। यही सारा मसला मसाइल है। और दूसरी बात यह है कि टीम हमारी पीएसएल में क्यों नहीं बढ़ती, इसी वजह से नहीं बढ़ती क्योंकि हमारे पास प्लेयर मौजूद नहीं है, प्लेयर आते ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इतनी टीमें रहने चाहिए, अगर टीमें बढ़ाई जाएंगी फिर वही पंगा होगा कि प्लेयर नहीं होंगे, जो बच्चे कुछ है ना, ये टाइट टीमें बनती हैं पीएसएल की, वो भी आधी आधी। इसलिए भाई आप भी टेंशन नहीं लो, आने वाले वक्त में टाइट जो है वो साइन अप प्लेयर करेंगे, मैक्सवेल जैसा भी आएगा, इससे बेहतर आएंगे मैक्सवेल ऐसे, वार्नर भी आएगा, ट्रेंट बोल्ट भी आएगा, क्विकन डिकॉक भी। क्या पता बाज़ाहिर तौर पर भाई साहब ये 2 से 4 दिन के अंदर अपने आप को साइन अप करा लें ड्राफ्टिंग के अंदर, क्या पता अंदर राब्ता चल रहा हो, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कर जाएंगे इंशाल्लाह। अपडेट आपको देंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करके फटाफट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तमाम पीएसएल की रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए।